देखो क्वेश्चन 8 है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 5 years एंड 3 years एट द रेट 5% पर एनम इज 600। ये डिफरेंस दे रखा है दो सिंपल इंटरेस्ट में। मतलब एक को मनी, किसी को मनी दी है 5 years के लिए और एक दी है किसी दूसरे पर्सन को जैसे 3 years के लिए। तो जो रेट ऑफ जो सम वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दोनों का अलग होगा ना, क्योंकि जिसको 3 years के लिए दी है वो मनी को 3 years के लिए रखेगा तो उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, वो कम होगा, और जो मनी को 5 years के लिए रखेगा उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। तो दोनों की जो डिफरेंस है ना सिंपल इंटरेस्ट में, हमें वो दे रखा है 600 और हमें वो सम निकालना है कि कितने सम पे जो ये इंटरेस्ट लगा हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट 5 years वाले को जिसको 5 year के लिए मनी दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years की 3 साल के लिए जिसको दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट है। दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 600। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है, सिंपल इंटरेस्ट 5 years वाले का, सिंपल इंटरेस्ट 3 years वाले का, दोनों का डिफरेंस है 600। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे भी और इसमें भी, 3 years वाले में भी। हमें दोनों का रेट दे रखा है कि 5% है दोनों का, तो प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है, इसमें 5 years के लिए दिया है। और इस वाले में प्रिंसिपल इसमें भी नहीं पता, रेट हमारा दोनों का ही सेम है, और ये 3 years के लिए दिया है तो टाइम में 3 years, और दोनों का डिफरेंस गिवन है। तो बस हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है सिंपली, और उसमें वैल्यू पुट करते रहना है। 5 5 25p हो गया और इधर 15p हो गया। अब दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, माइनस करना है तो एलसीएम से होगा। एलसीएम निकाल के जैसे x की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से हमने p की वैल्यू निकाल दी, तो हमारा जो सम था प्रिंसिपल वो था 6000।